हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर ज्योति एजुकेशन चैनल। करियर ज्योति एजुकेशन के इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप ऑनलाइन लेक्चर ले रहे हैं जिसमें आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं कि कंप्यूटर में यूज़ एक्सेल का यूज़ ऑफिस में कैसे करें। ऑफिस में नॉर्मली जब हम ऑफिस में जाते हैं काम करने के लिए तो वहाँ पे हमको एक्सेल को लेके बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो उन सभी प्रॉब्लम्स को जो है हम यहाँ पे देखेंगे एक एक करके। लास्ट लेक्चर में हमने आपको कंप्यूटर के एक अच्छा सा टेबल डिज़ाइन करना आपको सिखाया था कि आपको टेबल डिज़ाइन कैसे करना है। और आज के लेक्चर में हम आपको सिखाएंगे इंसर्ट रो एंड कॉलम, किस तरह से आपको अपने टेबल के बीच में अगर आप रो लेना चाहते हो या कॉलम लेना चाहते हो तो आप किस तरह से ले सकते हो और इसके शॉर्टकट्स की भी क्या होते हैं। इसके बाद आज के लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं फाइंड एंड रिप्लेस। हमारे पास हजारों के डेटास है, उसमें से अगर किसी को मुझे फाइंड आउट करना है तो हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, या किसी का कुछ डेटास हमको जो है रिप्लेस करना है, चेंज करना है तो कैसे करना है। नेक्स्ट आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है सॉर्ट एंड फिल्टर करना, कि बड़े से बड़े डेटा को हम लोग सॉर्टिंग कैसे कर लेंगे और उसको फिल्टराइजेशन कैसे करते हैं। अगर आप ये सब सारी चीज़ें आपने सीख लिया तो 100% गारंटी है कि जब आप कहीं पे भी जॉब के लिए जाओगे तो वहाँ पे आपको काम आने वाली चीज़ है। तो आज हमारा एक्सेल का ये पार्ट 2 सेशन है। अगर आपने पार्ट 1 सेशन नहीं देखा है तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा इससे पीछे की वीडियो आप ज़रूर देखें और उसके बाद आप पार्ट 2 लेक्चर ज्वाइन करें, क्योंकि अगर आप पार्ट 1 देखोगे तो आपको पार्ट 2 बहुत ही क्लियरली समझ में आएगा और आपको मज़ा भी आएगा इसको लेक्चर को लेने के लिए। तो आगे चलते हैं और आगे जो है आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारा करियर ज्योति एजुकेशन का चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक बटन प्रेस कर दीजिएगा। अगर आपके फ्रेंड्स नए हैं तो उनको भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इससे जुड़ सके और कंप्यूटर में फ्री में जो है ऑफिस की ट्रेनिंग ले सके। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों ने रिक्वेस्ट जो है आपने सब्सक्राइब कर लिया रहेगा और लोगों को जो है शेयर कर लिया रहेगा। तो आज के लेक्चर में जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं इंसर्ट रो एंड कॉलम। अपना जो है एक्सेल सीट में रो और कॉलम किस तरह से इंसर्ट करते हैं तो आपको अभी मैं एक्सेल में करके दिखाऊंगा। एक्सेल में एक जो है ऑप्शन होता है इंसर्ट करके, जहाँ पे हम लोग जो है इसको सीखेंगे किस तरह से इंसर्ट करना है। और इसके बाद जो इसका शॉर्टकट की होता है वो शॉर्टकट की बताऊंगा। जैसा कि इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल बटन दबा के अगर आप प्लस सिंबल दबाते हो तो आपको रो और इंसर्ट आप इसमें जो है ला सकते हो। कंट्रोल और इंसर्ट आप अगर जो है कंट्रोल प्लस बटन दबाओगे तो आप इसमें जो है कोई भी रो अगर लाना चाहते हो रो ला सकते हो। अगर आप जो है कॉलम लाना चाहते हो तो कॉलम ला सकते हो। अगर आप कंट्रोल माइनस बटन प्रेस करोगे तो आप उसको डिलीट कर सकते हो, चाहे आप रो या कॉलम जिसको आप सेलेक्ट करोगे वो ऑटोमेटिक आपका डिलीट हो जाएगा। आशा करता हूं कि इंसर्ट रो एंड कॉलम आपको अच्छी तरीके से समझ में आया रहेगा। आपको थियरी अभी मैं बेसिक इसके बारे में जानकारी बता रहा हूं आपको, लेकिन जो है इसको मैं जो है एक्सेल में प्रैक्टिकली भी आपको करके दिखाऊंगा। आप वीडियो को अच्छी तरीकों से देखते रहिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आगे देखते हैं आज के लेक्चर में हम दूसरा सीखने वाले हैं फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड किस तरह से, नॉर्मली एक मुनीब हुआ करता था पहले जो किसी के खाते को खोजने में आधे घंटे लगा देता था, पौने घंटे लगा देता था, लेकिन फिर भी प्रॉपरली डेटा मेंटेन नहीं कर पाता था। तो आज एक्सेल में जब भी हजारों लोगों के जो है लिस्ट में से मुझे अगर किसी का नाम फाइंड आउट करना है, किसी का नाम सर्च करना है तो आप जो है इसके तहत आप सर्च कर सकते हो। अगर किसी का नाम चेंज करना है तो आप उसको चेंज भी कर सकते हो। कोई भी मिस्टेक हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गया, कोई गलती हो गई तो आप उसको चेंज करना है तो आप 100% आप इसके तहत आप चेंज कर सकते हो। जिसका शॉर्टकट की फाइंड करने का शॉर्टकट की कंट्रोल F होता है और रिप्लेस करने का शॉर्टकट की कंट्रोल H होता है। तो आप कंट्रोल F और कंट्रोल H का यूज करके आप इसका फास्ट जो है यूज कर सकते हो और अपने ऑफिस वर्क में अपनी स्पीड को भी आप इम्प्रूव कर सकते हो। इसके बाद जो हम आज के लेक्चर में सीखने वाले हैं सॉर्ट एंड फिल्टर। तो आपको सॉर्ट और फिल्टर किस तरह से यूज करना है, यहाँ पे सॉर्ट का जो यूज कैसे करना है। जब भी आपको क्या करना है, बड़े से बड़ा डेटा है जिसमें आपको जो है अगर सबका नाम सीरियल वाइज करना है, A to Z फॉर्मेट में करना है तो आप यहाँ से A to Z फॉर्मेट में Z to A कि सीरियल वाइज करना है। पहले A वालों का नाम आ जाए, फिर B वालों का नाम आ जाए, फिर C वालों का नाम आ जाए, ऐसा सीरियल वाइज करना है तो आप A to Z करके आप इसका यूज कर सकते हो। अगर आप फिल्टर करना चाहते हो, अगर आपके पास बहुत सारे डेटाज हैं
उनको फिल्टर करना चाहते हो तो आप उसका भी फिल्टर भी कर सकते हैं। तो आइए डेटा में हम लोग एक्सेल शीट में इसका यूज़ देखेंगे, किस तरह से एक्सेल शीट में आप इसका यूज़ कर सकते हो। आप सभी को जो है इन सभी सारी चीज़ों की जानकारी लेने के लिए वीडियो को जो है लास्ट तक आप अच्छे से शांति बनाए रखें और वीडियोस को अच्छी तरीकों से आपको देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम लोग वही पुराने टेबल पे अपना एक्सेल शीट में आ जाते हैं जो कि हमने लास्ट लेक्चर में सीखा हुआ था। सेम टेबल पे टेबल जो है आज के लेक्चर अनुसार सबसे पहला जो हम आपको इसमें सिखाने वाले हैं कि इसमें अगर आपको कोई कॉलम इंसर्ट करना है तो आप इसमें कॉलम किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे जो है एड्रेस के बाद या जो है मोबाइल नंबर के बाद या जो है किसी भी जो है यहाँ पे जो है कॉलम के बाद मुझे एक नया कॉलम इंसर्ट करना है। मुझे यहाँ पे डी के पहले मुझे एक कॉलम इंसर्ट करना है। तो जिससे पहले करना उसके आगे वाले कॉलम को आपको सेलेक्ट कर लेना है और कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस बटन आपको दबा देना है। कंट्रोल प्लस अगर आप बटन दबा सकते हो या तो आप जो है यहाँ से इंसर्ट करके जो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे ये ऑप्शन आपको जो इंसर्ट करके आपको ऑप्शन जो दिया हुआ है ये ऑप्शन भी आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो ये इंसर्ट करके बटन दिया हुआ है, ये इंसर्ट बटन पे आप क्लिक करोगे। लेकिन एक बार मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा, ये इंसर्ट यूज़ करने से पहले आपको वो कॉलम को सेलेक्ट करना होगा जिससे पहले आपको चाहिए। अगर आपको सी के बाद चाहिए, डी से पहले चाहिए तो डी वाले कॉलम को आपको सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपको जो है ये इंसर्ट ऑप्शन पे आपको जो है क्लिक कर देना है। अगर आप यहाँ पे इंसर्ट ऑप्शन पे अगर आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे आपको एक कॉलम यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे आप जिस तरह से यहाँ पे आप इंसर्ट करते जाएंगे तो जितना भी ज़्यादा कॉलम चाहिए उतने ज़्यादा कॉलम आपको यहाँ पे मिल जाएगा और यहाँ से डिलीट करते जाएंगे तो आप यहाँ से इसको डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आप अपने जो है कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस बटन दबाएंगे तभी भी आपका ये इंसर्ट होता रहेगा और कंट्रोल माइनस बटन दबाएंगे तभी भी आपका ये जो है रिमूव होता रहेगा। तो आशा करता हूँ कि आपको किस तरह से अपने जो है टेबल में कॉलम को इंसर्ट करते हो आपको समझ में आ गया रहेगा। अगर आपको लगता है कि मुझे राजेश और मनीष के बीच में एक स्टूडेंट और है उसका भी नाम मुझे इसके अंदर ऐड करना है तो आपको जो है यहाँ पे रो को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे जो है इंसर्ट बटन को प्रेस कर देना है तो आप एक नया रो यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आप किसी का भी नाम आप इंसर्ट कर सकते हो। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो है जो मैं आपको बता रहा हूँ देखने में और करने में बहुत ही छोटा है लेकिन ऑफिशियली इसका यूज़ बहुत बड़ा है क्योंकि इम्पोर्टेंट होता है। अगर किसी बीच में मुझे कोई डेटा इंसर्ट करना है, कोई कॉलम इंसर्ट करना है, फिर उस टाइम हमको समझ में नहीं आता कि यहाँ पे अभी हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए मैं आपको इस लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ कि आप जो है यहाँ पे कंट्रोल बटन आपको प्रेस करके कंट्रोल माइनस कर दोगे तो ये रिमूव हो जाएगा और कंट्रोल प्लस करेंगे तो जितना भी आप कंट्रोल प्लस बटन प्रेस करोगे उतने नए रोज एंड नए कॉलम्स आप यहाँ पे बना सकते हो। यहाँ पे इसके बाजू में आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे डिलीट करके भी ऑप्शन दिया, आप यहाँ से भी इसको डिलीट कर सकते हो। इसके ऊपर बटन प्रेस करते जाओगे तो आप एक एक करके जितने भी रोज रहेंगे उतने सारे रो को आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो। तो आशा करता हूँ कि आपको जो है ये टॉपिक आपको समझ में आ चुका रहेगा कि अपने जो है टेबल में किस तरह से हमको जो है नया कॉलम इंसर्ट करना है और नया रो इंसर्ट करना है। अगर आपको जो है अच्छा लगा रहेगा जो है कॉलम और रो इंसर्ट करना तो आप लाइक बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा और जो है उसके साथ साथ आप जो है कमेंट में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। इसके बाद जो है हम आगे देखेंगे कि जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है कि हम इसके अंदर जो है फाइंड और रिप्लेस का यूज़ कैसे करेंगे। फाइंड और रिप्लेस अगर हमको यूज़ करना है तो यहाँ पे हम किस तरह से फाइंड को यूज़ करेंगे, रिप्लेस को यूज़ करेंगे। तो सपोज़ कीजिए जहाँ पे मुझे इसमें किसी भी पर्टिकुलर एक मैं यहाँ पे एक नाम कोई लिख देता हूँ। यहाँ पे मैंने लिख दिया जो है राजीव, मैंने नाम लिख दिया। मैंने एक राजीव मैंने नाम लिख दिया जो कि ये सिंगल नेम है जो बार बार यहाँ पे रिपीट नहीं हुआ है और मुझे इस पूरे टेबल में मुझे राजीव का जो है क्या करना है, मुझे राजीव का जो है नाम सर्च करना है। नॉर्मली आपको ध्यान देना होता है माय डियर फ्रेंड्स, आपको कभी भी यूनिक नंबर से आपको सर्च करना होता है। अगर आपका जो यूनिक नंबर रहेगा उस यूनिक नंबर से आपको सर्च करना होता है। आपको एक जो है जो भी आपका यूनिक नंबर है उसी यूनिक नंबर से आपको सर्च करना होता है। आपका नाम क्यों राजीव नाम हो सकता है कि आपके टेबल में बहुत सारे हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, लेकिन सबका रोल नंबर सिंगल होगा।
तो इसके लिए आपको रोल नंबर वाइज कभी भी आपको सर्च करना है इसका। जैसे कि अगर आप कंपनी में काम कर रहे हो तो आपका एम्प्लॉय आईडी हो सकता है, या कस्टमर आईडी बना सकते हो, प्रोडक्ट आईडी बना सकते हो, ऐसा आप कुछ भी बना के जो इसका यूनिक नंबर रहे उसके लिए उसी से आपको क्या करना है, उसको सर्च करना है। तो आप यूनिक नंबर से भी सर्च कर सकते हो, या नेम, अब यहाँ पे मेरा नाम भी मैंने यूनिक बनाया है तो मैं वहां से भी इसको सर्च कर सकता हूँ। तो इसके सर्च करने के लिए आपको यहाँ पे फाइंड ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे फाइंड करके एक ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, फाइंड ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और इसमें जो भी आपको सर्च करना है वो आपको यहाँ पे टाइप करना है। यहाँ पे मैंने लिखा राजू, मैंने लिख दिया राजू। लिखने के बाद मैंने फाइंड और फाइंड नेक्स्ट बटन प्रेस कर दिया तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑटोमेटिक ये सिलेक्ट करके दिखा रहा है कि ये राजू यहाँ पे लिखा हुआ है। आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो है ये डायरेक्टली यहाँ पे ऑटोमेटिक सेलेक्ट करके बता रहा है कि राजू और यहाँ पे है। तो इस तरह से आप यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट एक बटन और प्रेस कर सकते हैं। एक बार आप फिर से प्रेस करोगे तो यहाँ पे आगे नहीं जा रहा है, क्योंकि जो है एक ही बार जो है फाइंड और फाइंड जो है एक ही बार राजीव लिखा हुआ है, इसके लिए एक ही बार सर्च कर रहा है। अगर मैं एक दूसरा नाम लिख देता हूँ यहाँ पे अजय, एक अजय नाम लिख देता हूँ और फाइंड नेक्स्ट करता हूँ तो आपको यहाँ पे जो है दिखाएगा कि अजय कहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये पूरे टेबल में आपको शो कर रहा है कि इसमें अजय कहाँ पे शो कर रहा है। तो आप यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे अभी ये सेल को सेलेक्ट कर, देखिए जैसे ही फाइंड नेक्स्ट बटन पे मैंने क्लिक किया तो ऑटोमेटिक बता रहा है कि अजय यहाँ पे लिखा गया है। इसके बाद फाइंड नेक्स्ट करके बताया तो बता रहा है कि अजय यहाँ पे भी लिखा गया है। फाइंड नेक्स्ट किया तो यहाँ पे भी बता रहा है अजय लिखा हुआ है। फाइंड नेक्स्ट किया तो यहाँ पे भी। अगर आप फाइंड ऑल कर देते हो तो ये दिखा रहा है कि आपका अजय कहाँ कहाँ पे लिखा रहा है। ये इसका पूरा नीचे आपको पूरा इसका रिपोर्ट शो कर रहा है कि आपको दिख रहा है यहाँ पे सेल नंबर बता रहा है C9 में, C13 में, C17 में आपको जो है अजय लिखा हुआ है। तो आप वो जगह को आप देख सकते हो कि यहाँ पे अजय लिखा है। इस तरह आप इसको बड़ा भी कर सकते हो कि ये सारी जगह पे अजय लिखा हुआ है, ये आपको यहाँ पे क्लियरली बता रहा है। तो इस तरह से फाइंड ऑल करके भी देख सकते हो और फाइंड नेक्स्ट करके एक एक करके आप फाइंड नेक्स्ट करके भी आप आगे आगे जाके चेक कर सकते हो कि अजय कहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस तरह से अगर आपको किसी भी जो है कस्टमर को या किसी भी एम्प्लॉइज को या किसको भी आपको अगर सर्च करना है अपने एक्सेल सीट के अंदर तो आपको यहाँ से फाइंड ऑप्शन में जाना है, जिसका शॉर्टकट की अपने कीबोर्ड से आपको कंट्रोल F बटन प्रेस करना होता है और फाइंड ऑप्शन ऑटोमेटिक आ जाता है। अगर आप यहाँ पे चेंज करना चाहते हो कि गलती से कि अजय जहाँ जहाँ पे अजय लिखा हुआ है उसकी जगह पे मुझे कुछ नाम चेंज करना है, यहाँ पे मुझे अजीत नाम लिखना है, जहाँ जहाँ पे अजय लिखा है वहाँ पे नाम चेंज करके मुझे अजीत लिखना है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे जाना, इसके नीचे ऑप्शन दिया है रिप्लेस का, आपको रिप्लेस ऑप्शन में जाना होगा और यहाँ पे जो भी आप नाम चेंज करना चाहते हो वो नाम को ऊपर डाल देना है और जिस नाम से चेंज करना चाहते हो वो नाम आपको नीचे डाल देना है। फाइंड वर्ड का मतलब होता है कि इसमें से क्या आप सर्च करना चाहते हो। तो आप यहाँ से इसमें से क्या सर्च करना चाहते हैं, हम लोग अजय को सर्च करना चाहते हैं और इसमें से मुझे रिप्लेस क्या नाम से करना है। तो मैं यहाँ पे मैंने नाम लिख दिया अजीत, यहाँ पे मैंने अजीत लिख दिया और यहाँ पे अगर आप रिप्लेस बटन को प्रेस करोगे तो एक एक करके जो है रिप्लेस करेगा, जहाँ जहाँ पे अजय लिखा है एक एक जगह से वो चेंज करेगा। अगर आपने एक साथ में अगर सब अजय को रिप्लेस कर देना है तो रिप्लेस ऑल कर देना है और यहाँ पे दिखा रहा है ऑल डन वी मेड 8 रिप्लेसमेंट, कि बता रहा है टोटल 8 जगह पे मैंने जो है अजय जगह नाम था और जो कि मैंने उसको क्या कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है। तो आप इस तरह से अगर किसी भी टेबल में कुछ नाम वगैरह मिस्टेक हो गया है, कुछ एरर आ गया है, आप चाहते हो कि अगर उसको रिप्लेस करना चाहते हो तो आप यहाँ से उसको रिप्लेस कर सकते हो। आपको आशा करता हूँ कि आपको फाइंड और रिप्लेस बहुत ही अच्छे तरीकों से समझ में आ रहेगा। रिप्लेस करने का जो शॉर्टकट की होता है कंट्रोल H होता है, आपको ध्यान रखना है कंट्रोल H बटन का प्रेस करके आप जो है रिप्लेस कर सकते हो। अगर आपको शॉर्टकट की याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑफिशियल आपको काम करने के लिए आपको शॉर्टकट की बहुत जल्दी आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि जब आप काम करोगे तो वहाँ पे आपको बार बार बटन दबाना यूज जो है नहीं दबाना है, डायरेक्टली आप कीबोर्ड से शॉर्टकट की बटन प्रेस करना है। यहाँ पे आपको ऑफिस में वर्क के लिए ट्रेंड करने का ये मैं 5 सेशन का लेक्चर आपको दे रहा हूँ। तो इसके लिए आप जो है बहुत ही ईमानदारी के साथ इसको जो है पूरा लेक्चर अटेंड कीजिए और जो है लेक्चर अटेंड करने के बाद आप उसका अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। तो आशा करता हूँ आपको ये 2 टॉप चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई रहेगी कि सबसे पहले आपको कॉलम किस तरह से इंसर्ट करना है और रो आपको किस तरह से इंसर्ट करना है। दूसरा, इसमें से पूरे टेबल में से अगर आपको किसी को फाइंड करना है तो किस तरह से आप फाइंड कर सकते हो। अगर आपको रिप्लेस करना है, किसका नाम चेंज करना है तो किस तरह से आप चेंज कर सकते हो। इसके बाद के नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, टॉपिक है, वो हम लोग आज के लेक्चर में ये सीखने वाले हैं कि जो है कि अपने टेबल में सॉर्ट का यूज कैसे कर सकते हैं। अगर अपने जो डेटा है, अपना जो नाम है, यहाँ पे मुझे इसको सीरियल वाइज करना है कि मुझे पहले मुझे ए वालों का नाम आ जाए,
फिर उसके बाद बी वालों का नाम आ जाए, उसके बाद सी वालों का नाम आ जाए, उसके बाद डी वालों का नाम आ जाए। नॉर्मली जब भी हम लोग कॉलेज वगैरह में देखते हैं तो वहाँ पे हमको जो लिस्ट लगता है वो ऐसे ही सीरियल वाइज लिस्ट लगता है, ताकि बच्चों को सर्च करने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। अगर किसका नाम ए से है तो वो फटाक से ए वाले में सर्च कर लेगा, बी वाला बी में से सर्च कर लेगा, नहीं तो पूरा स्टूडेंट को पूरा इस लिस्ट सर्च करना होगा। तो थोड़ा प्रोफेशनली अपने वर्क करना है, तो इस तरह से हमको सॉर्टिंग भी बहुत जरूरी है। तो सॉर्टिंग करने के लिए आपको ये ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, सॉर्ट ए टू जेड करना है तो ए टू जेड कर सकते हो, और सॉर्ट जेड टू ए करना है तो आप यहाँ से सॉर्ट जेड टू ए भी आप कर सकते हो। ए टू जेड करेंगे तो उसमें ए पहले आएगा, फिर बी वालों का नाम आएगा, फिर सी वालों का नाम आएगा, फिर डी वालों का नाम आएगा। अगर आप जेड टू ए करेंगे तो ये थोड़ा जो है उल्टा होएगा, उसमें पहले जेड वालों का नाम आएगा, फिर जो है वाई आएगा, फिर एक्स आएगा, ऐसा उस तरह से उल्टा आपको चेंज होएगा। तो मैं इन दोनों टैब के बारे में आपको जो है यहाँ पे करके दिखाऊंगा। मैंने ये पूरा रो एक बार में ही सेलेक्ट कर लिया है, और इसके बाद जो है मैंने ए टू जेड ऑप्शन पे मैंने क्लिक कर दिया, और यहाँ से एक्सपांड टू सिलेक्शन ऑप्शन जो आ रहा है मैंने इसको सेलेक्ट करके सॉर्ट बटन पे मैंने क्लिक कर दिया। और जैसे ही मैंने सॉर्ट किया तो जो है यहाँ पे हुआ नहीं, मैं एक बार फिर से करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे क्लिक किया और ए टू जेड ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे सॉरी लिखा हुआ है कंटिन्यू विथ करंट सिलेक्शन, जो हमने करंट सिलेक्शन किया है उसके ऊपर मुझे ये कंटिन्यू करना है, और सॉर्ट कर दिया मैंने। और यहाँ पे जो है यहाँ पे ये बता रहा है कि आपने यहाँ पे मर्ज ऑप्शन को भी सिलेक्ट किया है, तो मर्ज आपको सेलेक्ट नहीं करना है। तो यहाँ पे हम मर्ज को नहीं सेलेक्ट करेंगे, पूरा इसको सेलेक्ट करना है, क्योंकि अगर मर्ज सेलेक्ट रहेगा तो नहीं होएगा। तो यहाँ पे जो है टेबल को सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे आके मैं यहाँ से ए टू जेड कर देता हूँ, और जो है एक्सपांड सिलेक्शन भी कर सकते हैं आप। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाएगा कि ए करके पहले ए वालों का नाम आ गया, पूरा ए वालों का आया, फिर उसके बाद एम आया, उसके बाद फिर आर आ गया, और लास्ट तक पूरा आर है। इस तरह से पूरा दिख रहा है, सीरियल वाइज पूरा लिस्ट जो है हमारा प्रिंट हो चुका है, यहाँ पे आपको डिस्प्ले में दिखा रहा है। इसके बाद अगर आपको इसको जेड टू ए करना चाहते हो तो आप इसको जेड टू ए भी आप कर सकते हो। मैंने इस पूरे को यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, इस पूरे को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से आके मैं जेड टू ए कर देता हूँ। तो यहाँ से या आप देख रहा है कि यहाँ पे जो है एक्सपांड टू सिलेक्शन ऑफ सॉर्ट ऑप्शन पे क्लिक किया तो आर वाले जितने भी थे सब ऊपर आ गए, आर के बाद जो है उसके बाद एम आया, एम के बाद फिर ए आ रहा है। इस तरह से ये क्या हो गया है कि नेम जो हमारा है ये सॉर्ट हो चुका है। ये सीरियल वाइज हमको दे रहा है कि आपको इस तरह से अगर सीरियल वाइज करना है तो आप अपने टेबल को यहाँ से सीरियल वाइज कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको सॉर्ट जो है बहुत ही अच्छे तरीकों से क्लियर समझ में आ गया सॉर्ट का यूज़ क्या है और इसको किस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं। तो इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, फिल्टर का यूज़ करना सीखेंगे। फिल्टर क्या होता है, यहाँ पे आपको फिल्टर दिखाई दे रहा है। फिल्टर का यूज़ का मतलब होता है कि हमको किसी भी चीज़ को फिल्टरिंग करना। फिल्टर जैसे कि आप चाय बनाते हो, तो चाय बनाने के बाद हम लोग फिल्टर का यूज़ करके अपने चाय को क्या करते हैं, छान लेते हैं और चाय को पीते हैं। चाय पत्ती को हम लोग जो है फेंक देते हैं। उसी तरह से अपने ये टेबल में अगर मुझे किसी भी इंपॉर्टेंट, जैसे कि मैंने यहाँ पे जो डिवीज़न बनाया, जो मैंने जो टेबल बनाया है, इस टेबल में ए डिवीज़न भी है, बी डिवीज़न भी है, सी डिवीज़न भी है, डी डिवीज़न, सारे डिवीज़न के बच्चे हैं, लेकिन मुझे यहाँ सभी में से किसी एक डिवीज़न को मुझे फिल्टर करना है। तो आप क्या कर सकते हो, उस पूरे में से आप किसी एक को फिल्टर कर सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि ये आपको जो हेडिंग आपने बनाया है, हेडिंग पे आपको सेलेक्ट कर लेना है और इसके बाद आपको ये फिल्टर ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ये फिल्टर पे क्लिक करते ही आप देखोगे यहाँ पे इस तरह से कुछ आपको इस तरह से बॉक्स बन के आ जाएंगे। ये बॉक्स जो बन के आ रहा है, उसी बॉक्स में से आपको डिवीजन से सर्च करना चाहते हो, क्योंकि मुझे ए डिवीजन को ही निकालना है। सब इसमें जो ए बी सी सब मिक्स करके दिखाई दे रहे हैं, उसमें से सिर्फ मुझे ए डिवीजन को ही देखना है। तो आप यहाँ से इस पर आप क्लिक कर दीजिए और इन सभी को आपको रिमूव कर देना है और सिर्फ ए वाले ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करके ओके कर देना है। जैसे आप ओके करोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, सिर्फ यहाँ पे आपको ए डिवीजन ही दिखाई देगा, नहीं आपको बी डिवीजन दिखाई देने वाला है, नहीं आपको सी डिवीजन आपको दिखाई देगा, ना डी डिवीजन दिखाई देगा। यहाँ पे सिर्फ आपको ए डिवीजन ही आपको अच्छी दिखाई देने वाला है। अगर आप इस तरह से आप बी डिवीजन को देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्लिक करके आप जो है बी लिख सकते हो, या सी को सेलेक्ट कर दोगे तो आपको सी डिवीजन आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अगर आप यहाँ से डी डिवीजन को देखना चाहते हो तो सी को हटा के आप डी को सेलेक्ट कर देंगे तो आपको डी डिवीजन दिखाई देगा। अगर आप चाहते हो कि मुझे पूरा डिवीजन दिखाई दे तो आप यहाँ से आके इसको आप सेलेक्ट ऑल भी कर सकते हो। आप सेलेक्ट ऑल करके आप इसको ओके कर सकते हो तो आपको पूरा दिखाई देगा। तो इस तरह से अगर आपको यहाँ से फिल्टर करना है तो आप जिस डिवीजन को आप फिल्टर करना चाहते हो उस डिवीजन को आप यहाँ से
फिल्टर कर सकते हो। अगर आपको एक साथ में पूरा देखना है तो आप यहाँ से सेलेक्ट ऑल भी कर सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ से इसको क्लियर कर सकते हैं। क्लियर भी कर देंगे तभी भी ऑटोमेटिक ये ऑल डिवीजन आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो इस तरह से आपकी कंपनी में बहुत सारे ऐसे डेटा हो जाते हैं, जैसे कि मुझे पर्टिकुलर ये डेटा को ही देखने का है तो आप उसको फिल्टर कर सकते हो, ये डेटा को देखने का है तो आप उसको फिल्टर कर सकते हो, जो ऑफिशियली बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और जो है मैंने आज तक अपने ऑफिस वर्क के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। तो मेरे जो है आसार से अनुसार आप लोग भी जब भी काम करोगे तो आपको भी बहुत ज़्यादा इसका यूज़ में आएगा। तो इस तरह से जो है आप यहाँ से फिल्टर कर सकते हो। आपको लगता है कि नहीं मुझे ये जो आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक आ रहा है, मुझे इसको भी यहाँ से रिमूव कर देना है, इसको भी यहाँ से हटा देना है, तो आप इसको सेलेक्ट भी कर सकते हो, या तो सिर्फ एक सेल पे भी क्लिक करके यहाँ पे आके आप फिल्टर ऑप्शन पे अगर आप क्लिक कर देते हो तो ऑटोमेटिकली आपका ये फिर से रिमूव हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये तीनों टॉपिक बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर समझ में आ गया रहेगा कि किस तरह से हमको जो है अपने टेबल में कॉलम को इंसर्ट करना है, किस तरह से अपने टेबल में मुझे रो को इंसर्ट करना है, किस तरह से हमको अपने टेबल में किसी चीज़ को फाइंड आउट करना है, किस तरह से उसको रिप्लेस करना है, और किस तरह से हम अपने टेबल को सॉर्टिंग कर सकते हैं और किस तरह से इसको फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया रहेगा तो जो है आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग जो है अगर इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करेंगे तो इससे जो है हम आपको नेक्स्ट पार्ट बनाने के लिए भी जो है नेक्स्ट पार्ट जब भी हमारा बनेगा तो हमको भी अच्छा लगेगा कि इसके लिए आप जो है इस चैनल को जो है 100% आप जो है देख के आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और जो है इसका अच्छी तरीक़ों से प्रैक्टिस कीजिए। जो हमने आपको बताया है इसका अच्छी तरीक़ों से आप प्रैक्टिस कर लीजिए, इसका एक एक करके आप नोट्स बना लीजिए, क्योंकि जब तक आप इसका नोट्स नहीं बनाओगे तब तक आपको अच्छी तरीक़ों से समझ में नहीं आएगा। क्योंकि आपने वीडियो देखा, वीडियो तो हम 1000 देख लेते हैं, लेकिन 1000 वीडियो देखने के बाद जब तक आप उसका नोट्स नहीं बना लेते हो तब तक आप उसको समझ नहीं सकते हो। तो जो है आप इसका अच्छे से नोट्स बना लीजिए और जो है नोट्स बनाने के बाद आपके अपने पीसी में इसको बैठ के प्रैक्टिस कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको नए टॉपिक के साथ बताएंगे, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया किस तरह से टेबल डिजाइन करते हैं, और सेकंड लेक्चर में मैंने बताया आपको जो है कुछ इतने सारे इंपॉर्टेंट चीज बताए, और नेक्स्ट लेक्चर में इससे भी आगे चल के और भी नई नई पॉइंट्स आपको मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। मैं यहाँ पे आपको पूरा एक्सेल नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पे वही सारे पॉइंट्स बता रहे हैं जो कि 100% हमारे ऑफिस में काम आती है। जब हम जॉब के लिए जाते हैं, काम के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे जो जो सारे टैब हमको काम में आते हैं वो टैब मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, वो सारे बटन आपको मैं बता रहा हूँ। तो आप सभी लोग उन सभी बटन का अच्छे तरीक़ों से प्रैक्टिस कीजिए और उसमें मास्टर हो जाइए। करियर ज्योति एजुकेशन में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप जो है हमारे चैनल में, हमारे ऑनलाइन लेक्चर में आप जुड़ते रहिए और लोगों को जुड़ाते रहिए, और आप खुद आगे बढ़िए, लोगों को आगे बढ़ाइए। करियर ज्योति एजुकेशन, एक कदम जॉब की ओर।